तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्टर मास्टर पर्सनली वहां पर अपनी आर्मी को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, जबकि ग्रैंडपा वहां पर रास्ते में उनका मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं और ग्रैंडपा की उनके साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट सीन के ऊपर दिखाते हैं कि सेक्टर मास्टर खुद पीछे से निकलता है, ग्रैंडपा के ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, उससे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है और ग्रैंडपा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा वूचुन बड़ी आराम से बैठा होता है, सोमी सो रही होती है। तो हमारा वूचुन कहता है कि मुझे लगता है कि वो बुढ़ा आदमी सब कुछ संभाल लेगा, जबकि मूजिन उसे कहता है माय लॉर्ड आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक है? मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ एक बाजू के साथ पूरी आर्मी को वहां पर फेस करना ठीक रहेगा, पूरी आर्मी को वो अकेला फेस नहीं कर पाएगा। तुम्हारा वूचुन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसे ये करना ही पड़ेगा, उससे अपनी जान को दांव पर लगाना होगा तभी ये कर पाएगा। वूचुन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसा बंदा जो हाईएस्ट प्लेस के ऊपर पहुंचना चाहता हो उसके करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऐसा बंदा जो कि हाईएस्ट प्लेस तक नहीं पहुंच सकता उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो वूचुन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क है, अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा तभी तो वो हाईएस्ट प्लेस तक पहुंच पाएगा। तुम्हारा वूचुन उसे कहता है नहीं, ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स की वजह से ही कोई बंदा हाईएस्ट प्लेस तक पहुंच पाता है। तो वूचुन इस बात से काफी हैरान होता है। तुम्हारा वूचुन उसे कहता है कि तुम्हें फिलहाल के लिए समझ नहीं आएगी, जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वही मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बेस करते हुए अपनी सिचुएशंस को बांटते हैं और अपनी सिचुएशन में से निकल जाते हैं। इंस्टिंक्ट्स ही होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता चूज करना है, उन्हें कौन से रास्ते पर आगे बढ़ना है, उन्हें कौन सा ब्रेक थ्रू करना है। और इसी तरह एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो पीक तक पहुंच पाता है। ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि सेक्टर मास्टर जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं जरा देखो तो सही, लगता नहीं है कि तुमसे फाइट काफी ज्यादा आसान होने वाली है, मुझे तो यहाँ पर काफी बुरी तरह से चोटें लगी जबकि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। सेक्टर मास्टर से कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपनी तलवार उठा ली, मेरे कुछ साथियों को मार देते, तुम स्ट्रॉन्ग बन गए? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें चाहूँ तो बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। हालांकि तुम्हारी तलवारबाजी के अंदर बिल्कुल भी इंटरनल फोर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी तलवारबाजी के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लगता है कि तुम कोई पुराने मास्टर रह चुके हो। और इसी के साथ फिर से अपनी तलवारें टकराते हैं, दोनों अपनी तलवारें टकराते हैं, दोनों फिर से तलवारें टकराते हैं और फाइट कर रहे होते हैं। जबकि सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इससे फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बुढ़े आदमी के बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, यानी कि इसकी तलवारबाजी के प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को इसमें कंबाइन नहीं कर पा रहा, इसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं किसी बिगिनर से फाइट कर रहा हूँ जो कि सिर्फ अपनी तलवार को घुमाना जानता है। और इसी के साथ ही वो फिर से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है। जब वो ग्रैंडपा के ऊपर फिर से अटैक करता है उसकी बॉडी के ऊपर फिर से कट्स लगते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, वो अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़कर खड़े हैं और कहते हैं यहाँ पर से नहीं हट सकता और ना ही तुम्हें अंदर जाने दे सकता। जबकि सेक्टर मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर मरना क्यों चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर फाइट करके मुझे नहीं हरा सकते और तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो क्यों ना तुम साइड के ऊपर हट जाओ और मैनर के बाकी लोगों को आकर फाइट करने दो। ग्रैंडपा वहां पर सोच रही होती है कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर इससे नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी तक मैं उसकी बॉडी के ऊपर एक कट भी नहीं लगा पाया। जब मैं एक स्वॉर्ड एम्परर था उस वक्त मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंटरनल एनर्जी थी और मैं मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता था। उस वक्त का गैप और यहाँ पर बिना कल्टीवेशन के मेरे पास जो गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नाम का ही स्वॉर्ड एम्परर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ग्रैंडपा कहता है लेकिन क्या मैं यहाँ पर इस एम्बैरेसमेंट की फीलिंग से निकल सकता हूँ? मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन क्या मैं शर्मिंदगी की फीलिंग से निकलकर अपने ओपोनेंट को हरा सकता हूँ? बचपन में जब मैं छोटा था उस वक्त मेरे सामने अगर टफ ओपोनेंट आ जाता था तो मैं वहां पर से भागता नहीं और ना ही यहाँ पर बुरी तरह जख्मी होने के बाद हार मानने की कोशिश करता था, बल्कि मेरा यही कोशिश होती थी कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल को हरा दूं। मेरे सामने जो भी दुश्मन आए मैं उसको हरा कर ही सांस लूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना उसमें चली जाए। वो एक अजीब ही फीलिंग थी। वो अजीब फीलिंग ये थी कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा जवान था और मुझे लगता था कि अगर ओपोनेंट को हरा दिया तभी मेरी जीत होगी। उस वक्त मुझे हर एक ओपोनेंट को हराना था और इसी के साथ उन्हें फिर से वही फीलिंग आती है और कहते हैं कि मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है जैसे कि मुझे पता है कि मेरे सामने का ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे यहाँ पर इसको हराने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं यहाँ पर आखिरी बार उस फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। और वो सेक्टर मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से आ जाओ। जबकि सेक्टर मास्टर से कहता है कि बुढ़े खुसट कहीं के जहाँ पर तुम्हारी बॉडी के इतने कट लग चुके हैं कि तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे और तुम फिर से यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, लगता नहीं है कि तुम्हें जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश बची है। अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, पछताना मत। और वो अपनी तलवार में इंटरनल एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ही अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह के वक्त ग्रैंडपा जो होते हैं वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर आ जाते हैं। ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तुम्हारा वूचुन उसे वहां पर देखने के बाद कहता है अगर तुम यहाँ पर आए तो उसका मतलब यह है कि तुमने उसे मार दिया। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो वूचुन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये बुढ़ा आदमी अकेले यहाँ पर फाइट को कैसे जीत गया, वो भी एक बाजू के साथ, जबकि इसके सामने पूरी आर्मी थी। हमारा वूचुन कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा होगा और साथ ही वो मूजिन से कहता है कि
कि जल्दी से जाकर गवर्नर को कहो कि जहाँ पर आए और इन सभी को उठाकर ले जाए। तो वो कहता है हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद गवर्नर वहाँ पर आ जाता है। गवर्नर वहाँ पर आने के बाद अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग जल्दी से सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो, इनमें से कोई भी जहाँ पर से भाग कर ना जाने पाए। इन लोगों की हिम्मत कैसे भी किसी के मैनर के ऊपर आकर अटैक करने की। वो सभी लोग जाकर उनको बंदी बना लेते हैं और सभी को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। तो गली में लोग बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि ये लोग जो थे ये नया सेक्टर था विंड्सवर्थ सेक्टर के नाम से, जहाँ पर आकर यूजैंग में ये लोग मुश्किल क्रिएट कर रहे थे और रात के वक्त इन लोगों ने एक मैनर के ऊपर अटैक करके उसके लोगों को मारने की कोशिश की। इसी वजह से इन लोगों को जहाँ पर बंदी बनाया गया है। ज्यादातर लोग तो इनकी वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर आने की वजह से हालात काफी खराब हो गए थे। के वक्त जब सोमी उठती है तो वो ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा ये क्या, आपको इतनी चोटें क्यों लगी हुई हैं, आपने किससे फाइट किया? तो ग्रैंडपा से कहते हैं नहीं बेटा मैंने किसी से फाइट नहीं की, क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मेरे जैसा बुढ़ा आदमी किसी से फाइट कर सकता है? तो मैं गुस्से के साथ से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम फाइटिंग कर रहे थे। तुम किससे फाइटिंग कर रहे थे? तुम्हें पता है कि फाइटिंग बहुत ज्यादा बुरी है। मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे डैड कभी फाइट नहीं करते। और ये बात सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत सा हैरान होते हैं। फिर सारी सोमी भागती हुई अपने डैड के पास आती है और उसे कहती है डैड मैंने यहाँ पर ठीक कहा ना, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। तो उसका डैड उसे कहता है हाँ फाइटिंग बहुत ज्यादा बुरी होती है, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। जबकि स्मार्टे से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे मैनर मास्टर ये फाइट नहीं करते बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा फाइट होती है क्योंकि तुम्हारे फादर के सामने तो कोई टिक भी नहीं सकता। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर खामोश हो जाते हैं। जबकि हमारा वूजन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है बस बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ पर विंड्सवर्थ सेक्टर का मसला हल हो चुका है तो मुझे लगता है कि अब हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं। तो स्मार्टे कहता है कि अब जबकि गवर्नर यहाँ पर उन सभी लोगों को बंदी बनाकर ले गया और यहाँ पर वो सारे मैटर्स को खुद ही टेक केयर करने वाला है तो मुझे लगता है कि बाहर के लोगों को इस बारे में नहीं पता चलेगा। जबकि वूजिन कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यूजैंग में फिर से कोई यहाँ पर आएगा, फिर से कोई नई फोर्स आएगी और फिर से मान लीजिए यहाँ पर मुश्किल काज करेंगे। तो इसी के साथ ही वो लोग कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी एक फैमिली बना ले। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली को रिनाउंड फैमिली का नाम दे देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कोई हमारे लिए मुश्किल काज नहीं कर पाएगा। तो ये ग्रैंडपा उन लोगों को मशवरा देते हैं और कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर अपनी मेंशन के बाहर एक फैमिली का नाम लिख देते हैं या फिर एक मार्शल आर्ट सेक्टर का नाम लिख देते हैं तो फिर कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इस तरह की फैमिलीज और इस तरह के सेक्टर से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक पावरफुल फोर्स है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में डीमन कर्ल के सेक्टर के लीडर का दिखाया जाता है। उसके पास एक सोल्जर रिपोर्ट लेकर आता है और उसे सब कुछ बताता है कि वहां पर क्या हुआ। वहां पर एक मास्क पहने हुए बंदे जो अपने आप को जुनशान जेंटलमैन स्वॉर्डमैन कहता है, उसने वहां पर विंड्सवर्थ सेक्टर के सभी लोगों को हरा दिया। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसा कोई मास्टर होता है? मैंने सुना है कि ये बच्चों की कहानियों में होता है, वहां पर बच्चों का जो प्ले है उसमें इस तरह का करैक्टर है। उसका सोल्जर उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि वहां पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उस मैनर का जो मास्टर है वो भी काफी ज्यादा अजीब है, उसका नाम डैन वू यून है और वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। तो ये बात सुनने के बाद वो डीमन कल्ट का लीडर हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ तुमने कहा कि वो बंदा काफी ज्यादा अजीब है और साथ ही वहां पर मास्क पहने हुए एक बुढ़ा आदमी है वो भी काफी ज्यादा अजीब है। तो क्यों ना मैं खुद वहां पर जाकर देखूं? तो ठीक है फिर मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर देख कर आऊंगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। काफी ज्यादा बोर हो रहा हूं तो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वहीं पर जाकर चेक करता हूं कि आखिर वो कितने ज्यादा सस्पिशियस हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 47 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।